से श्री अमरनाथ जी यात्रा के समापन के पश्चात एक परंपरा थी कि इस यात्रा से जुड़े लोगों का एक सार्वजनिक अभिनंदन हो। व्यक्तिगत रूप से इतने लोग जुड़े थे इस कार्यक्रम में कि सबको बुलाना मैं समझता हूं कि बड़ा मुश्किल काम है। तो श्राइन बोर्ड ने 110 लोगों को सम्मानित करने के लिए यहाँ निमंत्रण भेजा है। ये 110 लोग तो प्रतीक के तौर पर या प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं हैं उन्होंने भी इस यात्रा में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है। मैं 110 सम्मानित सभी वरिष्ठ अधिकारियों साथियों के अलावा जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों का भी सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अप्रतिम योगदान दिया है। समाज के सभी वर्ग के लोगों ने देश भर से आए श्रद्धालुओं के प्रतिदिन जिस प्रेम और उत्साह की भावना प्रदर्शित की थी, उसके लिए शब्द कम है। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सबके ध्यान में होगा जब प्रभु श्री राम वनवास जा रहे थे तो वो थे, सीता माता भी थी, लक्ष्मण भी थे। तो नदी के किनारे जब केवट खड़ा था नाव लेकर के, तो जब नदी पार किया तो माता सीता ने अपनी अंगूठी निकाली और केवट को कहा कि यही हमारे पास है, हम तो निकल गए हैं। तो उसने मना कर दिया, कहा कि नहीं, हमारा और आपका जो पेशा है वो एक ही है। केवट प्रभु राम से कहता है कि आपका जो पेशा है वही हमारा पेशा है, धंधा हम लोगों का एक कही है, इसलिए आपसे हम कोई किराया नहीं लेंगे। तो प्रभु श्री राम बहुत हैरान हुए कि भाई हमारा तुम्हारा प्रोफेशन या धंधा एक कैसे हो सकता है। तब केवट ने जो बात कही, उसने कहा कि भगवान आप लोगों को जन्म जन्मांतर भव सागर पार कराते हैं और मैं लोगों को नदी पार कराता हूँ। ठीक है कि आप भव सागर पार कराते होंगे, लेकिन मैं भी छोटी नदी पार कराता हूँ। तो मुझे लगता है कि हम लोग शायद उन लोगों को न भूलें जो करीब 22-23 हज़ार हमारे पिट्ठू वाले, पोनी वाले, पालकी वाले, इस तरह या सफाई में लगे जो लोग थे। मुझे लगता है कि उनका अभिनंदन हम सब लोग विशेष रूप से मिल करके करते हैं, क्योंकि वो केवट की भूमिका में। और अनेक तस्वीरें बुजुर्ग यात्री हमारे या श्रद्धालु, हमारी माताएं बहनें, जिस तरह से कठिन रास्ते पर एक तरफ हमारे जवानों का दृश्य दिखाई पड़ता था लोगों की मदद करते हुए, हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे अधिकारियों कर्मचारियों का दृश्य दिखाई पड़ता था, वहीं इन लोगों की भी तस्वीरें देख करके ये लगता था कि नहीं, मानवता की पराकाष्ठा का दृश्य हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो सेवा भावना है या मोहब्बत है, मैं समझता हूँ यही अनमोल है। सफाई वाले बंधुओं का भी मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। अभी विवरण विस्तार से बताया गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। 1450 डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ दिन रात 24 घंटे लोगों की सेवा में जुटे थे। तो कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के थे हमारे सहयोगी, लेकिन 676 लोग थे जो बाहर से आए थे। उनका भी हम अभिनंदन करना चाहता हूँ। 12 तारीख को जब यात्रा समाप्त हुई तो मीडिया के साथियों से बातचीत हमने की थी और उनको एक बात हमने कही थी कि ये जो 3,65,000 लोग यात्री के रूप में या श्रद्धालु के रूप में जम्मू कश्मीर के बाहर गए हैं, ये असली जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर हैं पूरे देश में। मानवता और आध्यात्मिकता के इस समागम की चर्चा आज पूरे देश के कोने कोने में हो रही है। इनके कारण, लेकिन कारक आप सब हैं, या मैं कहूं कि पूरी टीम है। और मैं कह सकता हूं कि एक प्राकृतिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके अलावा और उस दुर्घटना के बाद भी जिस तरह से लोगों ने त्वरित गति से मदद पहुंचाई, मैं समझता हूं कि वो भी अपने आप में उदाहरण है। लेकिन
ये मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि सीमलेस और हैसल फ्री यात्रा काफ़ी हद तक रही है। जो काम शुरू में असंभव सा दिख रहा था, उस काम को आपके परिश्रम ने, आपकी निष्ठा ने और आपकी सेवा ने संभव करके दिखाया। और ये सब आपके परिश्रम का परिणाम था कि स्वच्छ, सुरक्षित और सांस्कृतिक ढंग से प्रभावी अमरनाथ जी की यात्रा एक उत्सव धर्मिता में बदल गई। और मैं समझता हूँ कि इस उत्सव धर्मिता को हमें कायम रखना है। अगर देखें तो मौसम या प्रकृति को, तो मोटे तौर पर जो बताया गया मुझे, पहले जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कि इन 43 दिनों में लगभग 20 दिन मौसम बहुत खराब था। हेलीकॉप्टर नहीं चल पा रहे थे, कई घंटे तक यात्रा रुकनी पड़ती थी, वो चाहे बाल्टाल एक्सिस हो या पहलगांव की एक्सिस हो। हमारे कैंप डायरेक्टर्स या उनकी देख रेख के लिए जो वरिष्ठ अधिकारी लगाए गए थे, पुलिस के हमारे जो ऑफिसर थे, तो पल पल क्या हो रहा है वहाँ वो ध्यान रखते थे। यहाँ बैठ करके जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो ध्यान रखते थे। और इसके कारण मैं समझता हूँ कि ये यात्रा हम सब कर पाए हैं। टेक्नोलॉजी का लाभ निश्चित रूप से मिला है और पहले से बेहतर सुविधाएं देने में हम सफल हुए। जो तालमेल था सिविल और सिक्योरिटी फोर्सेस का, मैं समझता हूं कि वो भी बड़ा ही उत्कृष्ट था। एक दूसरे से जिस तरह का संपर्क था, आधी रात हो, सुबह हो, 4 बजे हो, मैं खुद महसूस करता था कि कुछ हमारे ऑफिसर से, मैं नाम लेना लगता है कि मुझे उचित नहीं है, कि वो 2 बजे मैसेज कर रहे हैं और 5 बजे फिर ड्यूटी पर हैं। मैंने 1-2 लोगों को कहा कि भाई ऐसे काम मत करिए, बीमार पड़ जाएंगे। जब मैं खुद कैंपों में गया तो वहाँ का दृश्य देखने के बाद लगता था क्या वास्तव में ये अधिकारी हैं या 24 घंटे काम करने वाले लेबर हो गए। मैंने इस तरह का वातावरण मैंने नहीं देखा था। मैं सभी अपने सहयोगियों का, जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है, सार्वजनिक रूप से आप सबकी कर्मठता की और सेवा भावना की सराहना करता हूँ। एक बात त्रुटि हो जाएगी अगर मैं कहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के माननीय गृहमंत्री जी, इनका भी बहुत लोगों को दिखता है, बहुत लोगों को नहीं दिखता होगा। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बात कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई सहायता मांगी गई, वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, व्यवस्था की दृष्टि से हो, मनदीप कौर यहाँ नहीं है, उनको मालूम है, मेहता जी को मालूम है। एक छोटी सी बात की मैं जिक्र उसका खुलासा नहीं करूँगा। मैंने भारत सरकार से आग्रह किया कि भाई अगर कुंभ में आपने दिया है ये सहायता, तो अमरनाथ यात्रा में भी देना चाहिए। तो जो सामान्य रूप से आदत है उन्होंने बता दिया आपको बजट मिला है उसमें से कर लीजिए। तो मैंने कहा भाई बजट में ही करना है तो आपसे क्या पूछना है, तो हम कर लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से गृह मंत्री जी ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दूसरे दिन ही वो पैसा जम्मू कश्मीर प्रशासन को मिल गया। तो भारत सरकार ने भी पूरी तरह से इस यात्रा को अपनी यात्रा मानना और प्रतिदिन जब कोई आवश्यकता होती तो मुझे लगता है कि उसमें स्वयं हस्तक्षेप करके पूरी मदद करना, तो उनका भी आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे पहले ही बताया गया है कि 43 दिन यात्रा चली, 20 दिन खराब थे और 17 जुलाई को सबसे ज़्यादा 18,972 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। 73% यात्रियों ने, मुझे लगता है कि शुरुआत के 20 दिनों में दर्शन कर लिए। और आंकड़ों से एक बात निष्कर्ष निकलती है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस बार काफ़ी हुआ है। तो ये जो एक धारणा थी कि साहब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले कम लोग हैं, ये एक मिथ्या साबित हुई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।